हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि हमने टैक्सेशन रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, इन सभी के बारे में, पब्लिक फाइनेंस के बारे में देखा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जहां कहीं पर भी आप वर्ड फिजिकल सुनते हैं, इट इज़ रिलेटेड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, बट वेयर एज व्हेन यू लिसन द टर्म मॉनिटरी, इट इज एसोसिएटेड विद द RBI। फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? देखिए, फिजिकल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज कंसर्न्ड विद रेजिंग रेवेन्यूज थ्रू टैक्सेशन एंड विद डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट प्रोड्यूस करती है। बजट में होता क्या है? दो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें होती हैं। एक तो हमें बताया जाता है कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू आया, और दूसरी चीज़ जो हमें बताई जाती है कि आने वाले साल कितना खर्चा करेंगे और कितना रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस यही है फिजिकल पॉलिसी और कुछ भी नहीं है। द आइडिया ऑफ यूजिंग फिजिकल पॉलिसी टू कॉम्बैट रिसेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मेयार्ड केनीस इन 1930s, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ये भी जॉन मेयार्ड केनीस ने ही दिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस फिजिकल पॉलिसी के? फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया हैज हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूविंग द ग्रोथ परफॉर्मेंस एंड एंश्योरिंग द सोशल जस्टिस टू द पीपल। बिल्कुल, हमारा ग्रोथ परफॉर्मेंस इकोनॉमी का अच्छा से अच्छा होना चाहिए, और इंडिया जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री है, सोशल जस्टिस भी इंश्योर करना चाहिए पीपल के लिए। सबका साथ, सबका विकास, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। द फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो अलग अलग तौर पर से फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इंडिया हैज डन वेल इन दिस एरियाज एज रिफ्लेक्टेड इन द टैक्स GDP रेशियो विच इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.3% इन 1950 टू 16.2% इन 2011-12। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत सरकार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी, देखिए बजट का ही आप एग्जाम्पल ले लें, अगर ज़्यादा सब्सिडीज वगैरह आप देंगे, बिजनेसमैन को बुलाएंगे, तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो क्रूशियली ये फिजिकल पॉलिसी पर ही डिपेंड करता है कि क्या इंडिया टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है या फिर किस तरीके से, क्या वो सॉफ्ट जा रहा है या फिर हार्ड जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो GDP में जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिला है, इट इज बिकॉज ऑफ सच इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड क्रूशियल डिसीजंस टेकन। Increasing taxes on the rich and on the expenditure on luxury goods while lowering them on poor and the goods of common spending on welfare and development। बिल्कुल, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द टॉप मोस्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बजट में ये भी बताया जाता है कि खर्चा कितना करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कुछ भी पैसा आ रहा है उसे खर्चा ही कर दें पूरी तरीके से। कई बार जो है गवर्नमेंट को लोन्स भी लेने पड़ते हैं, बोरोइंग्स भी लेने पड़ते हैं एडिशनली, जो है जो कोई भी कमी थी उसे पूरा करने के लिए। तो FRBM एक्ट जो पास किया गया था यूनियन गवर्नमेंट से टू प्रोवाइड लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द फिजिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री विच हैज़ डिट्रॉइटेड अर्लियर। तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो जब कभी भी फिजिकल बैलेंस जो है वो नेगेटिव होता है, तो कई बार सरकार जो है वो लोन लेती है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये बताता है कि 3 या 4% से ज़्यादा उसके एडिशनल बोरोइंग्स नहीं होने चाहिए। It was meant to bring physical discipline, increase planned expenditure, leave the RBI with autonomy as far as money creation was concerned, meet the consumption expenditure of the government from its own resources। कई बार आपने ये सवाल भी सोचा होगा कि भारत सरकार की तो RBI है, जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट करें। ये ऐसा नहीं होता। RBI की ऑटोनॉमी RBI की जगह होनी चाहिए, और भारत सरकार जो कुछ भी वो डेवलपमेंट करना चाहती है उतने में ही डेवलप करें जितने उसके रेवेन्यू के सोर्सेस हैं। तभी जो है इकोनॉमी फेल नहीं होगी, सक्सेसफुली वो रन कर रही होगी। दिस इज वन सच रीजन वाई फिजिकल पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इन इंडिया, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसर्न विद दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।